Hello everyone, welcome to this tutorial. So इससे जस्ट नेक्स्ट वाली क्लास में हमने पढ़ा था कि जो लेजिनेला का स्पोरोफिटिक प्लांट होता है, उस लेजिनेला के स्पोरोफिटिक प्लांट में किस किस मेथड के द्वारा या किस किस तरह से रिप्रोडक्शन पाया जाता है। तो मैंने आपको उसमें बताया था कि जो लेजिनेला होता है उसमें दो तरह से रिप्रोडक्शन पाया जाता है, या लेजिनेला के स्पोरोफिटिक प्लांट में बीजाणुद्भिद पादप में दो तरह से रिप्रोडक्शन देखे जा सकते थे। वो कौन कौन से थे रिप्रोडक्शन? फर्स्ट था वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सेकंड था रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स। तो जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन था उसमें हमने पढ़ा था कि फ्रेगमेंटेशन के थ्रू उसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, किसमें? स्पोरोफिटिक प्लांट में। ओके, देन सेकंड वन था बाय ट्यूबर, थर्ड था बाय रेस्टिंग बर्ड्स। तो इन थ्री मेथड्स या इन थ्री प्रोसेस के थ्रू उसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो रहा था। अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स। तो रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स में मैंने आपको बताया था कि लेजिनेला के जो स्पोरोफिटिक प्लांट है उसमें या लेजिनेला में हेटेरोस्पोरी पाई जाती है, मीन्स विषम बीजाणुता। इट मीन्स उसमें जो स्पोर्स बनेंगे वो अलग अलग प्रकार के बनेंगे, ठीक है, या स्पोर्स जो बनेंगे वो सेम प्रकार के न होके दो प्रकार के हो सकते हैं। जैसे कि स्पोर्स स्पोरेंजिया में बनते हैं और स्पोरेंजिया की उपस्थिति के आधार पे दो टाइप्स में इनको डिवाइड कर सकते हैं, होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस। होमोस्पोरस में या ये जो स्पोरेंजिया होती है जिन पत्तियों पे बनती है, तो उन पत्तियों के यानी उस लीफ के बेस पे भी इन्हें दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो जिन पत्तियों पे मेगास्पोरेंजिया लगी हुई है तो उन्हें कहेंगे मेगास्पोरोफिल, और जिन पत्तियों पे माइक्रोस्पोरेंजिया लगी हुई है उन्हें कहेंगे माइक्रोस्पोरोफिल। तो मेगास्पोरोफिल में मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन होगा और माइक्रोस्पोरोफिल में जो स्पोरेंजिया होगी माइक्रोस्पोरेंजिया में माइक्रोस्पोर्स का निर्माण होगा। माइक्रोस्पोर्स साइज में बड़े होते हैं, संख्या में कम होते हैं, जबकि मेगास्पोर्स साइज में बड़े होते हैं और संख्या में कम होते हैं, जबकि माइक्रोस्पोर्स संख्या में अनगिनत होते हैं, न्यूमेरस होते हैं, उसके अलावा बहुत ही छोटे साइज के होते हैं, ठीक है। ये तो हुई ओवरऑल उसकी बात कि कंप्लीट जो हेटेरोस्पोरी होती है वो कैसी होती है। और जो स्पोरोफिल होती है ना, ये स्पोरोफिल एक दूसरे से एकदम क्लोजली कॉम्पैक्ट होके मीन्स एकदम बहुत ही टाइटली बंधित होके या बंध के एक ये स्पोरोफिल मिल के एक शंकुनुमा संरचना बनाती है, जिसे मैंने क्या कहा था? स्ट्रोबेल्स। तो ये जो शंकु होते हैं ये स्पोरोफिल्स के सिरों के मिलने से बनी हुई संरचना होती है जो कोन लाइक होती है। अब क्या होता है, ये जो स्ट्रोबेल्स होते हैं ये भी दो टाइप के होते हैं, एक तो माइक्रोस्पोरस, एक होमोस्पोरस, और दूसरा होता है हेटेरोस्पोरस। होमोस्पोरस या होमोस्पोरोफिल में क्या होगा कि इसमें जो स्पोरोफिल होती है वो सेम ही टाइप की होती है, आइदर मेगास्पोरोफिल और माइक्रोस्पोरोफिल, ठीक है, एक ही प्रकार की होगी। तो ये जो होमोस्पोरस स्ट्रोबेल्स पाई जाती है या जो होमोस्पोरस शंकु पाया जाता है ये किस में देखने को मिलता है? लेजिनेला ग्रेसिलेरिया में, ठीक है, लेजिनेला ग्रेसिमिस में। और जो सेकंड टाइप था हेटेरोस्पोरस शंकु, तो उसमें क्या होगा कि इसमें जो लेजिनेला रूपेट्रिसिट्रस है उसमें मेगास्पोरोफिल और माइक्रोस्पोरोफिल दोनों मिलके उस शंकु का निर्माण करती है। इट मीन्स उसमें जो माइक्रो और मेगास्पोरोफिल होती है वो लगभग समान नंबर में ही होती है, जबकि जो लेजिनेला क्रॉसियाना था उसमें मैंने क्या बताया था कि जो नीचे की पत्तियां होती है वो सिर्फ मेगास्पोरोफिल होती है और शेष जो कंप्लीट भाग बनता है वो कौन में आती है? माइक्रोस्पोरोफिल। तो इस तरह से हमने कंप्लीट उसके बारे में पढ़ लिया था। अब मैं शुरू करूँगी डेवलपमेंट ऑफ फिर मैंने स्पोरेंजिया की स्ट्रक्चर बताई थी, अब मैं बताऊँगी डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजिया।
ये तो बात हो गई कि स्पोरेंजिया किसे कहते हैं, तो बीजाणु की धानी को बीजाणुधानी या स्पोरेंजिया कहते हैं, या वह संरचना जिसमें स्पोर्स बनते हैं वो स्पोरेंजिया होती है। लेकिन अगर मैं शुरुआत की बात करूँ तो इस स्पोरेंजिया का विकास कैसे होता है वो देखो। तो ये है स्पोरेंजियल इनिशियल। मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली क्लास में बताया था कि जो टेरिडोफाइट्स में स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट होता है वो दो तरह से होता है। दो तरह से कैसे होगा, आइदर लेप्टोस्पोरेंजिएट और यूस्पोरेंजिएट, ठीक है। मीन्स या तो कोशिकाओं का समूह जिन्हें स्पोरेंजियल इनिशियल कहते हैं वो मिलके आगे जाके स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट करते हैं, या फिर एक अकेली सतही कोशिका जिसे भी हम स्पोरेंजियल इनिशियल कहेंगे, या फिर वो स्पोरेंजिया का निर्माण करेगी। तो अब देखो स्पोरेंजियल इनिशियल मीन्स या तो इसमें लेप्टोस्पोरेंजिया टाइप का हो रहा है या यूस्पोरेंजिया टाइप का। तो जो कोशिकाओं का समूह इस चीज़ की शुरुआत करता है, स्पोरेंजिया के निर्माण को शुरू करने वाली कोशिकाओं का समूह क्या कहलाएगा, स्पोरेंजियल इनिशियल्स, ठीक है। अब ये स्पोरेंजियल इनिशियल्स हैं, इनमें होगा डिवीज़न। पेरिक्लाइनल डिवीज़न होने के बाद में ये क्या करेगी, दो सेल्स में डिवाइड होगी, आउटर और इनर, बाह्य एवं आंतरिक। जो आउटर सेल होती है वो बनाती है प्राइमरी जैकेट सेल्स, और जो सेकंड इनर सेल होती है वो कौन सी सेल होती है, प्राइमरी स्पोरेंजियल सेल। तो ये जो स्पोरेंजियल सेल होती है, ये देखो आप, ये जो स्पोरेंजियल सेल आई तो ये आउटर प्राइमरी जैकेट सेल्स का फॉर्मेशन करेगी, उसके बाद में इनर प्राइमरी स्पोरेंजियल सेल का निर्माण करेगी, जिसे मैं कहूँगी आर्किस्पोरियल सेल। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डिफाइन नहीं कर रही हूँ कि ये स्पोरेंजिया मेगा स्पोरेंजिया है कि माइक्रो स्पोरेंजिया है। मैं कॉमन एक स्पोरेंजिया के डेवलपमेंट के स्टेजेस बता रही हूँ, जो आपको आपके एग्ज़ाम में पूछने के हिसाब से आपको करना होगा कि अगर आपको माइक्रो स्पोरेंजिया के डेवलपमेंट को बताए तो यहाँ पे आपको माइक्रो स्पोरेंजिया शो करना है, और अगर मेगा स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट पूछे तो यहाँ पे आपको मेगा स्पोरेंजिया शो करना है। तो देखो ये एक कॉमन स्पोरेंजिया के डेवलपमेंट को मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि इसमें जो स्पोरेंजियल इनिशियल होते हैं, जो इनिशियल सेल होती है जिससे स्पोरेंजिया का निर्माण शुरू होता है, वो सेल्स कैसे होती है, वो सेल्स अन्य सेल्स की तुलना में फर्स्ट ऑफ ऑल वो सतही कोशिका होती है, ठीक है, सरफेस पे पाई जाने वाली सेल होती है। तो कौन सी सेल, अब मैं यूँ बताती हूँ, जैसे कि ये लीफ है, लीफ अभी तक ये डिफाइन नहीं हुआ है या ये डिफ्रेंशिएट नहीं हुई है कि ये मेगा स्पोर बनाएगी कि माइक्रोस्पोर बनाएगी। ये नॉर्मल एक सिलेजिनेला की लीफ है, ठीक है। ये सिलेजिनेला की जो लीफ है, अब इसमें क्या होगा, इसकी जो सतही कोशिकाएं होंगी, उन सतही कोशिकाओं में से कोई एक सेल्स या कोई कोशिकाओं का समूह, जिन्हें हम क्या कहेंगे, स्पोरेंजियल इनिशियल। इन सेल्स का जो ये सतही कोशिका है, इसका साइज अदर सेल्स की तुलना में बड़ा हो जाएगा, ठीक है, ये अपना साइज इंक्रीज कर लेगी। और मैंने पहले भी बता दिया कि अगर कोई सेल डिवीज़न कर रही है तो उसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होता है, और जो उसका साइटोप्लाज्म होता है वो अपने आप रेगुलर डिविजन्स करने लग जाता है, ठीक है। अब देखो ये जो कंप्लीट प्रोसेस है, इसमें क्या हो रहा है कि जो सतही कोशिकाओं में से आर्किस्पोरियल सेल कहा, वो अपनी साथ वाली कोशिकाओं की तुलना में साइज़ को इंक्रीज़ कर लेती है। साइज़ इंक्रीज़ करने के बाद में उनका साइटोप्लाज्म में डेंस हो जाता है,
गाढ़ा हो जाता है, उनका जो न्यूक्लियस होता है वो और ज़्यादा क्लियर हो जाता है, और उनमें जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जैसे कि राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया आदि, तो ये क्या करेंगे, ये भी अपने नंबर्स बढ़ा लेंगे डिविजन्स करके, तो इनकी संख्या भी इनमें ज़्यादा हो जाती है। और क्या होता है इनमें कि ये जो सेल बनी ना, ये अदर सेल्स की तुलना में बड़ी होगी, इसे कहेंगे स्पोरेंजियल इनिशियल, जो मैं आपको डायग्राम की हेल्प से भी समझाऊंगी। फिर इसमें पेरिक्लाइनल डिविजन्स होते हैं। पेरिक्लाइनल डिविजन्स होने से ये 2 सेल्स में डिवाइड हो जाएगी। आउटर जो सेल होगी उसे कहेंगे प्राइमरी जैकेट सेल्स, और जो अंदर की तरफ जो सेल बनेगी उसे कहेंगे इनर सेल, जिसे कहते हैं हम प्राइमरी आर्किस्पोरियल सेल। तो ये जो प्राइमरी जैकेट सेल्स हैं, ये प्राइमरी जैकेट सेल्स में फिर से डिविजन्स होंगे, और फिर से डिविजन्स होने के बाद में इसमें बनेंगे डबल लेयर्ड वॉल का फॉर्मेशन होगा। अब देखो, ये जो आउटर प्राइमरी जैकेट सेल्स होती है, इन आउटर प्राइमरी जैकेट सेल्स में क्या होगा कि ये जो सेल होती है वो डबल लेयर्ड जैकेट सेल या वॉल का फॉर्मेशन करती है। किसके लिए? स्पोरेंजिया के लिए। ध्यान रखना, जो कवरिंग वाली सेल्स होती है जो स्पोरेंजिया को कवर करती है, वो ये डबल लेयर्ड वॉल उसका फॉर्मेशन करेगी। सेकंड, इधर देखो आप, ये है इनर प्राइमरी आर्किस्पोरियल सेल। जो ये प्राइमरी आर्किस्पोरियल सेल होती है, इसमें भी होते हैं पेरिक्लाइनल डिवीजन, और जब पेरिक्लाइनल डिविजन्स होंगे तो पेरिक्लाइनल डिविजन्स होने के बाद में क्या होगा कि ये बनेगी प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। अब देखो, बारंबार विभाजन हुए, विभाजन के फलस्वरूप प्राइमरी आर्किस्पोरियल सेल में फिर से पेरिक्लाइनल डिवीजन हुआ, और पेरिक्लाइनल डिवीजन होते ही ये किस में चेंज हो गई? स्पोरोजिनस सेल में या प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल में। अब क्या होगा, ये जो स्पोरोजिनस सेल्स होती है, इन स्पोरोजिनस सेल्स में फिर से डिवीजन होगा, और वो डिवीजन कौन सा होगा? फिर से पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा, और पेरिक्लाइनल डिविजन्स के फलस्वरूप ये जो प्राइमरी आर्किस्पोरियल सेल्स है, जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स में बदली थी, इसे हम यहाँ क्या कह सकते हैं? या तो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स या प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यूज़ भी कह सकते हैं। टिश्यूज़ सेल्स का समूह, टिश्यूज़, तो यहाँ पे इन्हें प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यूज़ या सेल्स भी कह सकते हैं। तो ये जो प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यूज़ या सेल्स है, इनमें फिर से डिवीज़न होगा, और फिर से पेरिक्लाइनल डिवीज़न के फलस्वरूप ये सेल्स किन सेल्स का निर्माण करेगी? स्पोर मदर सेल्स का। ये जो स्पोर मदर सेल्स बनी, ये स्पोर मदर सेल्स आगे जाके क्या होगा? इनमें मियोसिस होगा, और जब मियोसिस होता है तो आपको पता है कि क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाती है, गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, तो इसमें बनेंगे हैप्लॉइड स्पोर्स। तो देखो, ये जो कंप्लीट प्रोसेस है डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजिया, इस कंप्लीट प्रोसेस में हम स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट पढ़ेंगे। आइदर वो हो सकती है, मीन्स वो मेगा स्पोरेंजिया भी हो सकती है, वो माइक्रो स्पोरेंजिया भी हो सकती है। तो स्पोरेंजियल इनिशियल सेल्स में बारंबार डिविजन्स होंगे, जिससे आउटर और इनर सेल का फॉर्मेशन होगा। इनर सेल को प्राइमरी जैकेट सेल्स कहते हैं, आउटर सेल को प्राइमरी जैकेट सेल्स कहते हैं, इनर सेल को प्राइमरी आर्किस्पोरियल सेल कहते हैं। ये जो आउटर प्राइमरी जैकेट सेल्स होते हैं, इनमें फिर से डिविजन्स होते हैं,
तो ये डबल लेयर्ड वॉल का फॉर्मेशन करते हैं, स्पोरेंजियल वॉल का फॉर्मेशन करेंगे। फिर ये जो इनर प्राइमरी आर्किस्पोरियल सेल होती है, इसमें भी पेरिक्लाइनल डिवीजन होते हैं और पेरिक्लाइनल डिवीजन से प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यूज या सेल का फॉर्मेशन होता है। फिर से इसमें डिविजन्स होंगे, डिविजन्स होने के बाद में ये जो प्राइमरी स्पोरेंजियल सेल्स होती है ये स्पोर मदर सेल में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, स्पोर मदर सेल जैसे कि मदर सेल, स्पोर मदर सेल मेन से स्पोर्स का फॉर्मेशन करने वाली सेल्स होगी। तो इन स्पोर मदर सेल्स में जो डिप्लॉयड होती है, अब इनमें क्या होगा, मियोसिस। और जब मियोसिस होता है तो गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, तो स्पोर मदर सेल से स्पोर्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये माइक्रोस्पोर्स भी हो सकते हैं, ये मेगा स्पोर्स भी हो सकते हैं। तो इस तरह से आपकी डेवलपमेंट होता है। अब मैं इसको थोड़ा डायग्राम के हेल्प से आपको और ज़्यादा क्लियर कर देती हूँ। देखो, तो ये इसे क्या कहेंगे, स्पोरेंजियल इनिशियल। तो ये जो स्पोरेंजियल इनिशियल है, इसमें फिर से डिवीजन होगा और किसका निर्माण होगा, ये है प्राइमरी जैकेट सेल्स और ये है प्राइमरी आर्किस्पोरियल सेल। ठीक है, तो देखो ये जो स्पोरेंजियल इनिशियल है, इसमें डिवीजन हुआ, डिवीजन होने के फलस्वरूप प्राइमरी जैकेट सेल और आर्किस्पोरियल सेल का फॉर्मेशन हुआ। और फिर क्या होता है, लास्ट की जो स्टेज है, मैं यहाँ पे उसका डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ।
अब देखो ये जो कंप्लीट प्रोसेस है इसको मैंने शॉर्ट डायग्राम से आपको समझा दिया है। ये है प्राइमरी या मैं कोई स्पोरेंजियल इनिशियल सेल जो स्पोरेंजिया के डेवलपमेंट को शुरू करने वाली प्रथम कोशिका होती है। फिर देखो इसमें डिविजन्स हुए तो प्राइमरी जैकेट सेल और प्राइमरी आर्किस्पोरियल सेल का निर्माण हुआ, जो मैंने आपको इस पहले वाले रेफॉर्म में समझा दिया था। अब देखो इसमें फिर से डिविजन्स होंगे तो किसका निर्माण होगा? ये जो प्राइमरी आर्किस्पोरियल सेल होती है ये किसमें मतलब चेंज होगी? स्पोर मदर सेल में, SMC शॉर्ट में मैंने लिखा है स्पोर मदर सेल। तो ये जो स्पोर मदर सेल्स है इनके बाहर की तरफ जो मैंने बताया था आपको कि जो जैकेट सेल होती है वो डबल लेयर्ड जैकेट का निर्माण करेगी या वॉल का फॉर्मेशन करती है। तो ये जो आउटर और इनर वॉल है वो किससे डेवलप हुए हैं? इस प्राइमरी जैकेट सेल से, ठीक है। तो ये जो दो कवर डेवलप हुए हैं वो इससे डेवलप हुए हैं और यह है लिग्यूल जो उसके साथ ही डेवलप होती हुई रहती है। तो ये स्पोर मदर सेल्स होते हैं, इनमें फिर से डिविजन्स होते हैं। या मैं यहाँ डिवीज़न कौन सा बता रही हूँ? मियोसिस। तो मियोसिस जब होगा, अर्धसूत्री विभाजन जब होगा तो स्पोर मदर सेल से स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल लेके चल रही हूँ कि मैंने माइक्रोस्पोरेंजियम का डेवलपमेंट बताया है। तो आप देख सकते हो कि ये जो माइक्रोस्पोर है यहाँ पे कैसे डेवलप हो रहे हैं। देखो ये स्पोर मदर सेल से यहाँ पे स्पोर्स का फॉर्मेशन हो गया, जो मैंने आपको इस डायग्राम की हेल्प से समझा दिया है। अब देखते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर स्पोरेंजिया। अपने रेफॉर्म में एक चीज़ जो रह गई थी वो है टेपिटम। ये मैंने बनाना मैं भूल गई। तो ये देखो आप, ये जो प्राइमरी स्पोरेंजियल इनिशियल है, इस इनिशियल को मैंने दो भागों में डिवाइड किया था। पहला कौन सा था? प्राइमरी जैकेट सेल, जो कौन सी थी? आउटर सेल। और जो इनर सेल थी इसको मैंने किस में डिवाइड किया था? आर्किस्पोरियल सेल। अब देखो यहाँ तो मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ पे 2 लेयर्ड या डबल लेयर्ड वॉल का फॉर्मेशन हुआ था। और यहाँ पे मैंने जो आर्किस्पोरियल सेल बताई थी, इस आर्किस्पोरियल में डिविजन्स बार बार डिविजन्स होंगे और उन बार बार डिविजन्स के फलस्वरूप 2 कोशिकाओं का निर्माण होगा, आउटर एंड इनर। तो जो आउटर होती है वो कौन सी होगी यहाँ पे? ये आउटर एंड ये इनर। तो ये जो इनर वाली होगी, जो आउटर वाली होगी वो होगी टेपिटम और ये होगी स्पोर मदर सेल। ये स्पोर्स का फॉर्मेशन करेगी और ये टेपिटम का फॉर्मेशन करेगी। अब देखो इसमें समझने वाली चीज़ है वो मैं आपको समझा देती हूँ कि यहाँ तक का तो आपने समझ लिया था कि आर्किस्पोरियल सेल में डिविजन्स होंगे तो स्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन होगा और स्पोर मदर सेल स्पोर्स का फॉर्मेशन करेगी, जो किससे मिलते हैं? मियोसिस के बाद में, ठीक है। मियोसिस के बाद में स्पोर मदर सेल से स्पोर्स का फॉर्मेशन हुआ। जो समझने वाली बात है जो रह गई थी अपनी, कि जो आर्किस्पोरियल सेल होती है, ये आर्किस्पोरियल सेल्स में डिवीज़न होने से 2 सेल का फॉर्मेशन होता है, 2 सेल्स बनती है, 2 सेल्स का फॉर्मेशन होता है। तो एक तो इधर जो स्पोर मदर सेल बनती है, दूसरी होती है प्राइमरी टेपिटम सेल्स।
जो टेपिटम का फॉर्मेशन करती है। अब देखो टेपिटम होती क्या है, टेपिटम एक न्यूट्रिटिव लेयर होती है जो पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। तो अगर मैं यहाँ पे आपको माइक्रोस्पोरेंजिया का डेवलपमेंट पढ़ा रही हूँ तो यहाँ पे टेपिटम भी आएगी, क्योंकि जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं उनके डेवलपमेंट के लिए पोषण की आवश्यकता होती है, और वो पोषण उन्हें कहाँ से मिलता है, टेपिटम की सेल्स से। तो आर्किस्पोरियल सेल्स में बारंबार विभाजन होने से दो सेल्स बनेगी, एक तो बनेगी प्राइमरी टेपिटल सेल्स और दूसरी स्पोर मदर सेल्स। तो जो टेपिटम सेल्स होती है वो टेपिटम लेयर का फॉर्मेशन करती है। टेपिटम लेयर जो आउटर और इनर वॉल होती है उसके अंदर पाई जाने वाली वॉल होती है, आउटर एंड इनर, फिर टेपिटम आएगी। वो टेपिटम उन स्पोर्स का निर्माण करती है या उन स्पोर्स को पोषण प्रदान करने का, जैसे कि यहाँ पे स्पोर्स बन गए, अब इन स्पोर्स को पोषण चाहिए तो वो किससे प्राप्त करेंगे, इस टेपिटम लेयर से पोषण प्राप्त करेंगे। ठीक है, और जो मेच्योर कंडीशन होती है उस मेच्योर कंडीशन में ये टेपिटम या तो एब्सेंट होती है या ख़त्म हो जाती है या थोड़ी अल्प मात्रा में शेष रहती है। अब देखो स्ट्रक्चर ऑफ मेच्योर स्पोरेंजिया। तो माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया दोनों देखने पर अलग अलग शेप में दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया है ये इनको बाहर से देखने पे थोड़ी अलग अलग दिखाई देती है, और विशिष्ट जातियों में ये अलग आकार और अलग आकृति की होती है। जो माइक्रोस्पोरेंजिया होती है वो डबल लेयर्ड होती है, मेगास्पोरेंजिया डबल से ट्रिपल लेयर्ड भी हो सकती है। और ये जो स्पोरेंजिया होती है एक वृंत से जुड़ी हुई संरचना होती है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, ये एक वृंत युक्त संरचना होती है। तो ये और ये जो मेच्योर स्पोरेंजिया होती है उस मेच्योर स्पोरेंजिया में अगर ये मेगा स्पोरेंजिया है तो इस मेगा स्पोरेंजिया के अंदर ही जो मेगा स्पोर्स बनते हैं ये मेगा स्पोर्स फीमेल गेमेटोफाइट में अंकुरित हो जाते हैं। कुछ स्पीसीज में या अधिकांश स्पीसीज में ये मेगा स्पोरेंजिया के अंदर ही जर्मिनेट होकर फीमेल गेमेटोफाइट का निर्माण करने लगते हैं, जबकि ये जो मेल स्पोर्स होते हैं जिन्हें हम माइक्रोस्पोर्स कहते हैं, ये मेल गेमेटोफाइट का स्पोरेंजिया में निर्माण नहीं करते। इट मीन्स ये माइक्रोस्पोरेंजिया में जर्मिनेट नहीं होते और ये माइक्रोस्पोरेंजिया में एक माइक्रोस्पोर की तरह ही रहते हैं, जबकि जो अधिकांश जातियाँ होती है उसमें मेगास्पोर क्या करते हैं, ये फीमेल गेमेटोफाइट की तरह व्यवहार करते हैं और ये वहीं पे जर्मिनेट हो जाते हैं। अब मैं इनकी अगर प्रकीर्णन की बात करूँ तो क्या होता है, तो जब इनका प्रकीर्णन का वक्त आता है तब क्या होता है कि ये जो मैच्योर स्पोरेंजिया होती है इस मैच्योर स्पोरेंजिया की जो टेपिटम होती है वो ख़त्म हो जाती है। टेपिटम ख़त्म हो जाने के बाद में ये डबल लेयर दिखाई देने लगता है और इसका जो ये वृंत होता है वो नाव की शेप में हो जाता है। ठीक है, ये नावाकार हो जाता है और ये इन स्पोर्स को प्रेशर देता है और इस दबाव के कारण ये स्पोर्स बाहर निकल जाते हैं और फिर जर्मिनेट होके नए स्पोरोफिटिक प्लांट का निर्माण करते हैं। अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन मेल गेमेटोफाइट एंड फीमेल गेमेटोफाइट। तो ये स्पोर्स तक की बात हो गई, इनका जर्मिनेशन कैसे होगा। फीमेल गेमेटोफाइट तो अधिकांश सिलेजिनिला की स्पीसीज में फीमेल गेमेटोफाइट जो मेगास्पोरेंजियम होती है उसके अंदर ही जर्मिनेट होकर फीमेल गेमेटोफाइट का निर्माण कर लेती है, जबकि जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो उस बीजाणुधन के फटने से बाहर निकलते हैं और फिर एनवायरनमेंट में जाके जर्मिनेट होके नए गेमेटोफिटिक प्लांट का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब हम डिफरेंस जान लेते हैं।
तो मेगास्पोर्स और माइक्रोस्पोर्स जो स्पोरेंजिया में बनते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया में, इनमें क्या क्या अंतर होते हैं वो देखो। ये होते हैं पीले, लाल व ये होते हैं पीले लाल रंग के, ये होते हैं सफ़ेद, पीले व नारंगी रंग के। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं? माइक्रोस्पोर्स रंग में कैसे होते हैं? पीले व लाल कलर के, और जो मेगास्पोर्स होते हैं वो सफ़ेद, पीले व नारंगी रंग के होते हैं। ये जो होते हैं ये संख्या में अधिक होते हैं, ये संख्या में कम होते हैं, मीन्स इनकी नंबर कम होती है। ये माइक्रो स्पोरेंजिया में बनते हैं और ये मेगा स्पोरेंजिया में बनते हैं, जो क्रमशः माइक्रोस्पोरोफिल व मेगास्पोरोफिल पे अटैच होते हैं। फिर देखो, ये जो स्पोर्स होते हैं ये स्पोर्स हैप्लॉइड होते हैं, ये स्पोर्स भी हैप्लॉइड होते हैं। ये जो स्पोर्स होते हैं इनकी वॉल डबल लेयर्ड होती है और इनकी वॉल डबल से ट्रिपल लेयर्ड हो सकती है। इनकी जो बाह्य परत होती है, जिससे इन स्पोर्स की जो बाह्य लेयर होती है उसे आउटर वॉल कहते हैं, और ये आउटर वॉल कैसे होती है? खुरदरी होती है और मोटी होती है। जबकि जो इनकी इनर वॉल होती है वो इनर वॉल कैसे होती है? स्मूथ होती है और पतली होती है और पैरेन्काइमेटस होती है। जबकि इनकी जो आउटर वॉल होती है वो स्पाइनी होती है, मीन्स कंटकों युक्त, और अंदर वाली इनर वॉल्स स्मूथ होती है और थिन होती है। ये जर्मिनेट होकर मेल गैमेटोफाइट का निर्माण करते हैं और ये जर्मिनेट होके फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण करते हैं। तो अगर मैं फीमेल गैमेटोफाइट यहाँ पे पढ़ाऊँ तो फीमेल गैमेटोफाइट में क्या आएगा? ये कि स्लेजिनेला के प्लांट में हेटेरोस्पोरी या विषम बीजाणुकता पाई जाती है, जिसमें 2 प्रकार के स्पोर्स का निर्माण पाया जाता है। तो वो उनको ऐसे डिवाइड करना है। अब इनमें डिफरेंस क्या क्या है? ये पीले लाल रंग के होते हैं, ये सफ़ेद, पीले व नारंगी रंग के होते हैं। इनकी संख्या अधिक होती है, इनकी संख्या कम होती है। ये माइक्रोस्पोरेंजिया में बनते हैं, ये मेगास्पोरेंजिया में बनते हैं। इनमें ये हैप्लॉइड होते हैं, ये भी हैप्लॉइड होते हैं। इनकी वॉल या इन स्पोर्स की जो भित्ति होती है वो 2 होती है, इसमें 2 से 3 परतें